नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मनोज जोशी जी की बहुत ही सुप्रसिद्ध किताब भारत के 10 शीर्षस्थ पहलवान, इस किताब में से पहलवान मुख्तियार सिंह जी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मनोज जोशी जी ने यह किताब बड़े ही संघर्षों और मेहनत से तैयार की थी। बात उस समय की है जब अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में एक राष्ट्रीय पर्व के मौके पर कुश्ती का मेला चल रहा था। उसमें भारतीय पहलवानों को भी आमंत्रित किया गया था। भारतीय दल के साथ वहां मौजूद एक कुश्ती अधिकारी और दिल्ली पुलिस में कार्यरत श्री केडी नैयर ने एक भारतीय पहलवान को मैट पर बुलाया और घोषणा कर दी कि यह पहलवान पूरे अफ़गानिस्तान के पहलवानों को चैलेंज करता है। अगर किसी भी पहलवान में दम है तो इसके खिलाफ उतरे। मगर कोई भी पहलवान नहीं उतरा, जिससे वहां पर मौजूद करीब 1 लाख लोगों की जो कुश्ती प्रेमी भीड़ इकट्ठी हुई थी वो गुस्से में आ गई। भीड़ ने कुर्सियों को हवा में फेंकना शुरू कर दिया और अपने गुस्से का इजहार किया। आयोजकों को सुरक्षा बलों के संरक्षण में 3 किलोमीटर दूर होटल तक लाया गया। वहां पहुंचकर ही भारतीय पहलवानों ने भी चैन की सांस ली। वह पहलवान थे सामान्य कदकाठी 5 फुट 6 इंच के गेहूं वर्ण के मुख्तियार सिंह जी। उनका डील डोल और उन्नत ललाट उन दिनों देखते ही बनता था। उन्होंने श्री नैयर की घोषणा से पहले वहां कई कुश्तियां बड़ी आसानी से जीत ली थी। इस वजह से इस घोषणा के बावजूद किसी भी पहलवान ने अपनी दुर्गति की आशंका से उनका चैलेंज स्वीकार नहीं किया था। मुख्तियार सिंह ने अफगानिस्तान के इस दौरे में काबुल के प्रसिद्ध 70 पहलवान को हरा करके खूब नाम कमाया था। यही मुख्तियार सिंह आगे चलकर राष्ट्रमंडल खेलों के दोहरे स्वर्ण पदक विजेता बने और उन्हें यह कमाल करने वाला पहला भारतीय पहलवान होने का श्रेय भी हासिल हुआ था। इसके अलावा उन्होंने साल 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल किया था। साल 1968 के मैक्सिको और साल 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भी उन्होंने अपनी चुनौती रखी थी। साल 1974 के तेहरान में आयोजित एशियाई खेल और साल 1970 की एडमंटन में हुए विश्व चैंपियनशिप में भी वह भारतीय दल के सदस्य थे। मुख्तियार सिंह उस मथुरा शहर से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पर द्वापर युग से ही कुश्ती का शौक अपनी पराकाष्ठा पर था। इसी भूमि पर श्री कृष्ण और बलराम ने मल्ल विद्या में खूब नाम कमाया था। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस को अपनी कुशल मल्ल विद्या से इसी धरती पर मौत के घाट उतार दिया था। इस युग में भी मथुरा के पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला से, अपनी निपुणता से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। दंगी चौबे, मुन्नी चौबे, बिशंबर चौबे, धड़े चौबे, चंदन पहलवान और मोहन ऐसे ही कुछ पहलवान हैं जिन्होंने मथुरा को कुश्ती के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान दी थी। मुख्तियार सिंह भी इसी धरती पर पैदा हुए और अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में उन्होंने अपने बेहद मेहनती होने का प्रमाण समय समय पर दिया, जिससे उनका नाम भारत के सफलतम पहलवानों की श्रेणी में लिया जाता है। यहाँ से आगे की जो जानकारियाँ हैं वो मैं इससे अगले वीडियो में दूंगा दोस्तों। और जो ये वीडियो है ये आप लोग शेयर भी कर दिया करें।